Good evening, everybody. Today we are going to continue विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर की हम कई वीडियोस आपको दे चुके हैं और ये एक नेक्स्ट वीडियो शेक्सपियर के करियर डिवाइडेशन और कुछ की फैक्ट्स के साथ। शेक्सपियर स्टार्टेड राइटिंग करियर इन 1588, डिवाइडेड बाय प्रोफेसर डाउडेन इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट जो पार्ट है 1588 से लेकर के 1594 तक, और इसे उन्होंने नाम दिया है इन द वर्कशॉप। सेकंड जो पार्ट है 1594 से लेकर 1600 तक, और इसको नाम दिया गया है इन द वर्ल्ड। थर्ड पार्ट को 1600 से लेकर के 1608 तक, और इसको नाम दिया गया है आउट ऑफ डेप्थ। 1608 से लेकर के 1612 तक, इसको नाम दिया गया है ऑन द हाइट। इस प्रकार से शेक्सपियर की जीवन काल को 4 भागों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग शेक्सपियर की जो टॉप 4 ट्रेजेडीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर ने वैसे तो कई ट्रेजेडीज लिखी हुई हैं, लेकिन उनमें से 4 जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है और टॉप 4 में उनको रखा जाता है, और उनका नाम हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। इनका कई बार आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानने के लिए एक शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हो, हॉकम, HOKM। H का मतलब जहाँ हैमलेट, O का मतलब ओथेलो, K का मतलब किंग लियर और M का मतलब मैकबेथ से होगा। हैमलेट 1601 में आया, ओथेलो 1604 में, किंग लियर 1605 और मैकबेथ को 1606 में लिखा गया। इस प्रकार से इनका डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तैयार होता है। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है, आपको तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेक्सपियर के जो प्ले हैं, काफ़ी कुछ मशहूर प्ले रहे हैं, उनके ऊपर कुछ मूवीज़ बनी हुई हैं। आइए अब हम मूवीज़ को डिस्कस करते हैं। तो एक शेक्सपियर का कॉमेडी है, एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी, आप समझ सकते हो, कॉमेडी ऑफ एरर्स, और इसके ऊपर एक मूवी बनी है हिंदी में, आप हिंदी बॉलीवुड में जाकर के देख सकते हो, जिसका नेम है अंगूर। नेक्स्ट प्ले है शेक्सपियर का ओथेलो, और ओथेलो के ऊपर एक मूवी बनी है ओंकारा, जिसमें आप पूरी ओथेलो की स्टोरी को देख सकते हो। उसमें करेक्टर्स चेंज होंगे, बाकी का थीम सब कुछ आपको वही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट आपने काफ़ी नाम सुना होगा, सबसे ज़्यादा देखा और पढ़ा जाने वाला ये वर्क रहा है शेक्सपियर का। एक रोमांटिक ट्रेजेडी रही है, और इसको सौदागर, एक इसके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नेम है सौदागर। एक प्ले रहा है मैकबेथ, और मैकबेथ के ऊपर एक मूवी है जिसका नाम है मकबूल। एक प्ले रहा है हैमलेट, हैमलेट के ऊपर मूवी बनी है हैदर। आप ये मूवीज़ बॉलीवुड में देख सकते हो, देख करके आप शेक्सपियर के प्ले समझ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे शेक्सपियर के जो कुछ प्ले लिखे हुए हैं, उन प्लेस को कई हिंदी राइटरों ने हिंदी भाषा में भी चेंज किया हुआ है। आपको बताता हूँ, कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स को एज भ्रमझलक किस रूप में हिंदी में एक नाम से इसका ट्रांसलेशन हुआ है, जिसका नाम क्या है, भ्रमझलक। और भ्रमझलक के राइटर जो हैं, लेखक जो हैं, वो कौन है, मुंशी इमाद अली। तो मुंशी इमाद अली ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स को भ्रमझलक के रूप में हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की एक, आप कह सकते हैं, ट्रेजेडी कॉमेडी है, और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है दुर्लभ बंधु के रूप में। ओके, इसका नाम दुर्लभ बंधु है, और इसका ट्रांसलेशन किया किसने है, हिंदी के एक महान राइटर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपने नाम सुना होगा। मेजर फॉर मेजर शेक्सपियर का एक प्ले है जिसको आप बैट्रिक एंड हैट्रिक भी कहते हो, और इस प्ले को हिंदी में ट्रांसलेशन किया है किस नाम से, बगुला भगत के नाम से, और ऐसा करने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है लाला सीताराम। इसके बाद से आप कुछ शेक्सपियर के की फैक्ट्स प्ले से जो हैं वो ले सकते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। कॉमेडी ऑफ एरर फॉलोज 3 यूनिटी। कॉमेडी ऑफ एरर शेक्सपियर का एक प्ले रहा है, और एक प्ले आप ले सकते हैं टेम्पेस्ट। शेक्सपियर, आप जानते हैं कि शेक्सपियर ने 3 यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया है, लेकिन शेक्सपियर के फिर भी 2 ऐसे प्ले रहे हैं जिनमें शेक्सपियर ने कॉमेडी ऑफ एरर्स और टेम्पेस्ट, इन 2 प्लेस के अंदर क्या किया है, 3 यूनिटीज़ को फॉलो किया हुआ है।
एक कॉमेडी है मच एडो अबाउट नथिंग। इस कॉमेडी को कॉमेडी ऑफ मैनर्स की कैटेगरी में रखा गया है। एक प्ले शेक्सपियर का आप देख सकते हो लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट, इसको भी आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में रखा गया है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इनको, ये दोनों प्ले कॉमेडी ऑफ मैनर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट प्ले है मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर, इस प्ले को एक अन्य नाम से भी जानते हैं आप, प्ले ऑफ बैट्रिक एंड हैट्रिक। ये प्ले प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में भी आता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा। ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा शेक्सपियर का एक प्ले रहा है और इस प्ले को आप प्ले विदाउट कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्ले के अंदर आप देखते हो कि जो हीरो होता है ना वो मरता नहीं है। ओके, हीरो डजंट गेट किल्ड, हीरो मरता नहीं है, इसलिए इस प्ले को क्या नाम दिया गया है, आप प्ले विदाउट क्लाइमेक्स। शेक्सपियर का एक प्ले रहा है टाइमन ऑफ एथेंस। टाइमन ऑफ एथेंस को आ ट्रेजेडी ऑफ मिशांथ्रोपी भी कहते हैं। ओके, आ ट्रेजेडी ऑफ मिशांथ्रोपी भी कहते हैं किसको, टाइमन ऑफ एथेंस को। नेक्स्ट प्ले है हेनरी फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ शेक्सपियर का एक हिस्ट्री प्ले रहा है जो 1599 में आया था और इस प्ले को आ नेशनल एंथम इन 5 एक्ट इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये शेक्सपियर के कुछ प्ले से लेकर के की फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और कई वीडियोस हम लोग इस पर शेक्सपियर पर दे चुके हैं। शेक्सपियर को डिटेल में हम कवर कर रहे हैं और इस वीडियो को भी आप देखें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब।